जय हिंद। स्वागत है आपका प्रिज्म लाइट क्लासेस खगड़िया में। कल हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर का एक क्वेश्चन हल किए थे। आज वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज प्रश्नावली 5.3 का ही 2 नंबर का 2 बताएंगे। सेम वही चीज़ है जैसा आप लोगों ने कल देखा था। किसमें दिया हुआ है 34 प्लस 32 30 डॉट 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 इस तरह से 10। इन सभी का क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। क्या निकालना है? सबका योग निकालना है। इस सभी पदों का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो देखते हैं कि प्रथम पद तो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रथम पद। तो यहां हम लिख सकते हैं इसका प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर क्या दिया हुआ है? 34 दिया हुआ है। उसके साथ साथ हम सार्वअंतर इसका डी भी निकाल सकते हैं। सार्वअंतर डी भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो 32 माइनस क्या आ जाएगा? 34। तो डी का मान हो जाएगा -2। ठीक है। और इसका अंतिम पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसका अंतिम पद दिया हुआ है यहाँ पे 10। तो अंतिम पद को हम लोग क्या बोलते हैं? एन या एल भी बोलते हैं। क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। लेकिन नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया हुआ है, एन का मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एन का मान निकालेंगे, फिर उसका योग निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग एन पे क्या करते हैं? फॉर्मूला बैठा के एन का मान निकालते हैं। तो एन बराबर क्या होता है? आप लोग जानते ही हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आइए एन का मान देखिए क्या है। एन का मान क्या है? 10 बराबर ए का मान 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान -2 दिया हुआ है। चलिए 10 बराबर 34। ऐसा करते हैं, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 34 कर देते हैं तो -2n, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस +2। 34 में से 10 जाएगा तो -24। प्लस में इधर आएगा तो -2 बराबर -2n। तो 24 दो क्या हो गया? 26 माइनस क्या हो जाएगा? 26 बराबर -2n। माइनस माइनस खत्म, 2 से क्या बार में? 13 बार में। तो n का मान क्या आ गया? 13 आ गया। n बराबर क्या आ गया? 13 आ गया। अब हम इन 13 पदों का योग आराम से निकाल सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि Sn बराबर मतलब कि सभी पदों का योगफल। Sn बराबर क्या होता है? n/2। यहाँ देखिए हमें अंतिम पद दिया हुआ है l, या उसी को n बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ शॉर्ट फॉर्मूला n/2 a प्लस l, शॉर्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो S13 बराबर 13/2। ए का मान क्या है? 34 है। और एल का मान क्या है? 10 है। 13/2 गुना 34 10 44, 2 से काट देंगे इसको तो 22 बार में। अब इसको गुना करेंगे। S13 बराबर 13 दूना 26 के 6 बाकी रहा 2, 13 दूना 26 2 28। तो S13 बराबर मेरा क्या हो गया? 286। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सारा सवाल हल कर सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का एक लास्ट सवाल है, इसलिए मन में आया कि इसको भी बता ही दें। चलिए आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए का मान क्या दिया हुआ है? -5। प्रथम पद क्या हुआ? -5। और अंतिम पद जो लास्ट में रहता है वो हमारा अंतिम पद कहलाता है। तो अंतिम पद क्या दिया हुआ है? -230। तो अंतिम पद को एन या एल भी बोल सकते हैं। क्या दिया हुआ? -230। इसका डी निकालेंगे। तो डी निकाल क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है? -8 और माइनस और प्रथम पद क्या है? -5। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए दोनों किस में है? माइनस में है। तो -8 और माइनस तो होता ही है, और 5 भी किस में है? माइनस में है। इसलिए यहाँ पे क्या दिया है? -5। -8 माइनस माइनस +5। तो 8 में से 5 जाएगा, कितना होगा? -3। तो डी का मान क्या आ गया?
3 आ गया। अब फिर से सेम वही क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग n का मान निकालेंगे। आइए ए एन बराबर देखते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान क्या है, -230 बराबर ए का मान क्या है, -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, -3 है। चलिए -230 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -3n माइनस माइनस +3। तो 230 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -225। ये प्लस में है, इधर आएगा तो -3 बराबर -3n। तो 225 में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 228। क्या हो जाएगा 228 बराबर -3n। माइनस से माइनस खत्म, काटिए इसको, 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18। n बराबर क्या हो गया 76। इससे क्या किया, इसे डिवाइड कर दिए, इससे क्या किया डिवाइड कर दिए। तो 3 सत्ते 21 और उतर गया 1 18 और 3 छक्के 18। n का मान क्या आ गया 76। n का मान क्या आ गया 76। तब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म। तो Sn बराबर क्या होता है n/2। वही देखिए अंतिम पद दिया हुआ है, इसलिए हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे n/2 a प्लस l। चलिए तो क्या है n का मान s 76 बराबर 76 पदों का योग क्या होगा, तो 76/2। a का मान क्या है -5 जोड़ l का मान क्या है -230। चलिए इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए, तो कितने बार में, तो 2 तिया 6, 2 8 16, -5 प्लस माइनस -230, 38 माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस में रहेगा, तो 200 क्या हो जाएगा 35। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, बगल में मल्टीप्लाई करते हैं, 235 गुना 38। 8 पंचे 40 के 0 बाकी रहा 4, 8 तिया 24 4 28, 8 तिया 24 4 28 के 8 बाकी 2, 8 दूनी 16 2 18, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 3 तिया 9 1 10 के 0 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, 0 8 5 13 के 3 बाकी रहा 1, 8 5 13 3 बाकी रहा 1, 8 1 9 7 1 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -89 30 S 76 बराबर। चलिए अब आइए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दिया हुआ है कि एक एपी में एक नंबर में कि a का मान 5, d का मान 3 और an बराबर 50 दिया है, तो n और Sn ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग n का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद Sn निकालेंगे। सेम जैसा हम लोग इससे पहले 2 नंबर का क्वेश्चन बनाए थे। तो a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है और अंतिम पद an भी दिया हुआ है। तो n का मान निकालने क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 50 दिया हुआ है बराबर a का मान 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 3 दिया हुआ है। चलिए ये 50, ये 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3 हो जाएगा। तो 50 में से 5 जाएगा 45, देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा 3n। 45 3 48 बराबर 3n, 3 से भाग देंगे क्या बार में 16 बार में, n बराबर क्या हो गया 16, n बराबर क्या हो गया 16। अब n का मान निकल गया तो Sn हम लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो Sn बराबर आप लोग जानते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस l। l मतलब अंतिम पद को हम लोग an भी बोलते हैं। तो S 16 बराबर
16/2। ए का मान क्या है, ए का मान 5 है और एल का मान अंतिम पद क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। ध्यान रखना है ए एन को ही अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है। तो 2 8 16, 8 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 5 55 गुना कर दीजिए S16 बराबर 8 पंचे 40 के 0 बाकी रहा 4, 8 पंचे 40 4 44। तो S16 का मान कितना हो गया, 440। इस तरह से आप लोग इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ही 2 देखते हैं। इसमें क्या है, a बराबर 7 दिया हुआ है, a बराबर 7 दिया हुआ है और a 13 बराबर 35। मतलब कि 13वां पद क्या है इसका, 35 है। तो d और s 13 का मान निकालना है, इसका सार्वंतर d निकालना है और 13 पदों का योग निकालना है। 13 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आइए सबसे पहले a 13 बराबर, a 13 बराबर क्या दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। बताइए a 13 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, बताए थे किसी भी पद को लिखने के लिए उससे एक कम डी लेना है। तो a 13 है तो a प्लस 12d, a 13 है तो a प्लस 12d। 15वां पूछे तो a प्लस 14d, यानी कि मतलब जो भी पद होगा उससे d का मान एक कम लेना है। तो बताइए a 13 है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 12d, a प्लस 12d बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 35। क्या हो जाएगा, 35। अब देखिए a का मान क्या है दिया हुआ है, a का मान क्या दिया हुआ है, 7 प्लस 12d बराबर 35। अब देखिए प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 12d बराबर 35 माइनस 7, 12d बराबर 35 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 28। अब d का मान क्या हो जाएगा, 28 गुना में ही पटिएगा तो 12 भाग में हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 2 से काटिए पहले, 14 दूनी 28, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। तो d का मान क्या आ गया, 7/3। d का मान क्या आ गया, 7/3। और S13 बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। S13 मतलब n का मान क्या है, 13 है, n का मान क्या है, 13 है। तो S यहाँ n लिख सकते हैं, n बराबर क्या है, 13, क्योंकि 13 पदों का योग पूछ रहा है। कितने पदों का, 13 पदों का योग पूछ रहा है। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, Sn बराबर क्या होता है, अच्छा 13 पदों का ही योग पूछ रहा है और a 13 इसका क्या है, 35 है। a 13 क्या है इसका, 35 है। तो बताइए Sn बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस l। इससे भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि 13 पदों का मान दिया हुआ है। 13वां पद क्या है, 35 है और S13 ही बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए S13 बराबर n का मान क्या है, 13/2, a का मान क्या है, 7 प्लस l का मान क्या है, 35। अब देखिए यहाँ अंतिम पद इसका 13 दिया, ये 13 क्या है, 35 और 13 पदों का ही योग पूछ रहा है। तो अंतिम पद हम उसको बोल सकते हैं, इसलिए क्या किया, इसी फॉर्मूला पे निकाल दिए। तो S13 बराबर 13/2 गुना 35 में क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे तो 35 5 40 2 42, 2 से काट देंगे 21 बार में। तो S13 बराबर गुना करेंगे 13 एकम 13 के 3 बाकी रहा 1, 13 दूना 26, 26 1 27। तो S13 बराबर क्या हो जाएगा, 273 और D का मान सार्वंतर क्या हो गया, 7/3। इस तरह से आप इस सवाल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अब एक और क्वेश्चन है 3 नंबर में। तो A 12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया गया है। A और S 12 ज्ञात कीजिए, बोल रहा है A और S 12 ज्ञात कीजिए। तो देखिए A 12 बराबर क्या दिया हुआ है, 37, A 12 बराबर 37। फिर से आप लोग A 12 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप लोग A प्लस 11D, और क्या है A प्लस 11D बराबर 37। चलिए A प्लस 11, D का मान देखिए यहाँ क्या है, D का मान क्या दिया हुआ है, 3 बराबर 37। तो A प्लस 11 तिया 33 बराबर 37। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 37 प्लस में उधर जाएगा तो
माइनस में, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4। ए बराबर क्या हो गया 4। और हमें बोल रहा है क्या, ए का मान तो प्राप्त हो गया, अब बोल रहा है S12 क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, S12 ज्ञात कीजिए। अब देखिए 12 पदों का योग बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, और 12वां पद हमें दिया हुआ है यहाँ पे। कितना पदों का योग बोल रहा है S12 मतलब 12 पदों का योग, और इसका A12 मतलब कि 12वां पद दिया हुआ है 37। तो क्या हम इसको अंतिम पद मान सकते हैं? आराम से मान सकते हैं। A12 बराबर क्या है 37 है, और 12 ही पदों का योग पूछ रहा है, तो हम क्या इसको L मान सकते हैं? मान सकते हैं। इसको अंतिम पद क्या होता है इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि 12 तक का ही बोल रहा है हमें योग ज्ञात करने के लिए। तो बताइए Sn बराबर क्या होता है n/2 A प्लस L। तो S12 बराबर 12/2, A का मान क्या है, A का मान 4 निकाले हैं, प्लस L का मान क्या है 37। चलिए इसको काट दिए, 2 छक्के 12, 6 गुना 37 4 41, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 गुना 1 6, 6 चौके 24। S बराबर क्या हो गया 246। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे D बराबर 5, सारवंतर क्या दिया हुआ है 5, और S9 बराबर क्या दिया हुआ है 75, और A9 बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी प्रथम पद और नवा पद बोल रहा है हमको निकालना है। तो देखिए S9 क्या दिया हुआ है 75, S9 बराबर क्या दिया हुआ है 75। तो Sn का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, Sn बराबर क्या होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। इस फॉर्मूला को आप लोग जानते हैं। तो क्या दिया हुआ है S9, तो S9 बराबर n का मान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझना है S9 है ना, तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9/2 2A प्लस 9-1 गुना D। D का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5 दिया हुआ है, और S9 का मान क्या दिया हुआ है 75 दिया हुआ है। तो S9 के जगह पे क्या लिख दिए 75 बराबर 9/2 2A प्लस, यहाँ समझना 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8 पंचे 40, यहाँ 40 लिख दिए। चलिए अब क्या करते हैं, इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 75 दूना 150 बराबर 9 इंटू 2A प्लस 40। इस ब्रैकेट को हम लोग तोड़ देते हैं। 150 बराबर 9 दूनी 18A प्लस 9 चौके 36 360। अब देखिए ये प्लस में है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 150 माइनस 360 बराबर 18A। तो 360 में क्या करेंगे 150 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -210। अब बटे बराबर क्या हो जाएगा 18A। प्लस में इधर आएगा तो ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो -210 बटे 18 बराबर A। यहाँ काट देंगे इसको, 6 से काटते हैं 36 18 उतर गया 0, तो 6 पंचे 30। इसको काटेंगे 36 18, तो A बराबर क्या हो गया -35/3। A का मान क्या हो गया -35/3। अब हमें बोल रहा है A9 ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है A9, तो A9 बोल रहा है हमें ज्ञात करने के लिए। तो बताइए A9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 8D, मतलब नवा पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस 8D। तो A का मान क्या दिया हुआ है -35/3 प्लस 8 गुना D का मान क्या है, D का मान हमें 5 दिया हुआ है, -35/3 प्लस 8 पंचे 40, नहीं कुछ है तो बट्टे में 1, इसका एलसीएम ले लेंगे 3, तो हो जाएगा -35 प्लस 1 से 3 बार में 4 × 12 120। अब माइनस कर देंगे 120 में से किसको
35 को, तो हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 1 11 में से 3 गया 8, 85/3। A9 का मान क्या आ गया 85/3। इस तरह से आप लोग आराम से इस सवाल को बना सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ही नेक्स्ट सवाल 8 नंबर का हम लोग देखते हैं। उसमें कुछ सवाल ऐसा था जो आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए, आप लोग आराम से बना सकते हैं इससे पहले वाले मेथड पे ही, ठीक है। तो यहाँ देखिए an बराबर 4 दिया हुआ है, d बराबर 2 दिया हुआ है, sn बराबर -14 दिया है, तो बोल रहा है n और a ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? n और a ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं sn बराबर क्या है, 14 दिया हुआ है, sn बराबर -14 दिया हुआ है, -14। तो sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, sn बराबर n/2 a प्लस l। n का मान क्या दिया हुआ है, n का मान हमें निकालना है, a का मान भी हमें निकालना है, और अंतिम पद an बराबर दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला पे निकलेगा, क्योंकि दो चीज इससे गायब है, n गायब है और a भी गायब है, तो इससे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। चलिए दूसरे तरफ से दूसरा देखते हैं, फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फॉर्मूला का यूज इसमें हम लोग करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, an बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो चलिए an बराबर क्या दिया हुआ है, 4। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d। तो an के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 4, और a का मान दिया हुआ है, तो a प्लस n-1 इंटू d। तो 4 बराबर d का मान दिया हुआ, d का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो a प्लस 2n-2। चलिए क्या करते हैं, इस -2 है इसको इधर भेज देते हैं, प्लस हो जाएगा। 4 + 2 बराबर a प्लस 2n, या a प्लस 2n बराबर 4 2 6। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 2n। a बराबर क्या हो गया, 6 - 2n। फिर से यहाँ समझिए, देखिए an बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d। an के जगह पे क्या रख दिए, 4, a प्लस n-1, d का मान क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो a का a ही रह जाएगा, 2 × n 2n और -2। अब देखिए माइनस में इसको इधर ले आए तो प्लस में, तो a प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा, 4 2 6। तो a बराबर क्या कर देंगे, प्लस में उधर चला गया तो माइनस में। चलिए यहाँ पे आप रखते हैं हम लोग sn बराबर क्या दिया हुआ है, -14। तो इस sn के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, -14 बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d का मान देखिए क्या दिया हुआ है, d का मान गुना 2, कोना कोनी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 14 दूना 28 -28 बराबर n इंटू 2a प्लस 2 × n 2n - 2। अब देखिए 2 2 क्या है, सम में है, 2 2 क्या है, सम में है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। -28 बराबर सम में से क्या किया, 2 कॉमन ले लिए, तो 2n। देखिए n यहाँ पहले से ही है, सम में क्या है 2, तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया, a प्लस यहाँ क्या बच गया, n यहाँ क्या बच गया, -1। फिर इस दूसरे को क्या कर दिए, काट दिए, कितने बार में, तो 14 बार में 28। तो हो जाएगा -14 बराबर n गुना a, मल्टीप्लाई करते n गुना a, तो an, n गुना n, n स्क्वायर, n गुना 1 -n। ठीक है,
चलिए -14 बराबर ए का मान देखिए हम कुछ निकाले हैं 6 - 2n निकाले हैं, तो इस ए के जगह पे क्या रख देंगे 6 - 2n इंटू n प्लस n स्क्वायर माइनस n -14 बराबर 6 गुना n 6n 2 गुना n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n। अब देखिए -14 बराबर 6n में से एगो n जाएगा तो 5n और 2 गो n स्क्वायर में से एगो n स्क्वायर जाएगा तो माइनस क्या बचेगा n स्क्वायर बचेगा। आइए इसी चीज़ को अब क्या करते हैं हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो हम इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं 5n। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं n स्क्वायर को लिखते तो माइनस n स्क्वायर प्लस 5n बराबर क्या है -14। यहाँ पे समझना है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए n स्क्वायर को लिख दिए, क्या किए -n स्क्वायर को लिख दिए, उसके बाद प्लस 5n को लिखे, अब बराबर क्या है -14 है। आइए सब इधर ले आते हैं, -n स्क्वायर प्लस 5n माइनस में इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 14 बराबर 0। क्या करते हैं हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो n स्क्वायर तो 14 करेंगे 7 दूनी 14, तो यहाँ लिख सकते हैं -7n प्लस 2n। देखिए 7 दूना 14 और 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5n भी पूरा गया बराबर -14 बराबर 0। चलिए यहाँ n कॉमन हो जाएगा तो n - 7, यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो n - 7 बराबर 0। चलिए हो गया n - 7 और एक हो गया n प्लस 2 बराबर 0। देखिए n - 7 बराबर 0, n - 7 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ गया मेरा 7। यहाँ n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर -2। देखिए ये ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक है, तो n का मान ये नहीं लेना है, n का मान क्या लेना है धनात्मक, तो n बराबर क्या हो गया 7 हो गया, n का मान क्या हो गया 7। अब हम लोग a का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं a का मान निकालते हैं, तो a का मान निकालने क्या करेंगे हम लोग इसी फॉर्मूला पे बैठा देंगे। a बराबर क्या निकाले हैं 6 - 2n, इसको आप अगर फर्स्ट मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं। a बराबर क्या है 6 - 2n है, तो a बराबर 6 - 2 गुना n का मान क्या है 7 है, तो a बराबर 6 - 7 दूनी 14, तो a का मान क्या हो गया -8। a का मान -8 और n का मान क्या हो गया 7। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 3 का ही 10 है, l बराबर 28 है, क्या है l बराबर 28 है। l को ही हम लोग क्या मान सकते हैं n भी मान सकते हैं, l बराबर क्या है 28 है, इसको ही हम लोग n मान सकते हैं। हम पहले ही बता दिए l मतलब हो गया अंतिम पद लास्ट टर्म, an भी क्या होता है हमारा अंतिम पद ही होता है, तो 28 को हम लोग n भी मान सकते हैं। कुल 9 पद है तो n बराबर क्या हो जाएगा 9, समझना कुल 9 पद है तो n बराबर क्या हो जाएगा 9। और S44 दिया हुआ है, मतलब कि योग कितना दिया 144, और बोल रहा है a का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान बोल रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग an बराबर देखते हैं a प्लस n - 1 इंटू डी। an बराबर देखिए क्या है यहाँ पे 28 दिया हुआ है, तो a का मान हम दिया हुआ है, a का मान निकालना है, प्लस n का मान क्या दिया हुआ है 9 - 1 इंटू डी। 28 बराबर a प्लस 9 में से गया 8 डी, तो a प्लस 8 डी बराबर 28 लिख सकते हैं हम लोग। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, क्या मान लेंगे इसको समीकरण फर्स्ट। चलिए अब इस पे बैठाते हैं हम Sn बराबर n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 144, 144। एन का मान क्या दिया हुआ है 9/2। 2a प्लस एन का मान क्या दिया हुआ है 9-1 इंटू डी। सो कोना कोनी गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 बराबर 9। 2a प्लस 9 में से गया 8d। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम 9 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि गुना में ही पटेगा तो भाग में हो जाएगा। तो काट देते हैं 9 तिया 27, 1 9 दूनी 18 बराबर 2a प्लस 8d। 32 बराबर, और शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग a कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले। देखिए 2 इसमें है 8 भी है, क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 4d। 2 चौके 8 तो 2 से क्या बार में 16 बार में, तो a प्लस 4d बराबर क्या हो गया 16 हो गया। a प्लस 4d क्या हो गया 16 हो गया। समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को घटाने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को घटाने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है a प्लस 8d बराबर 28 और समीकरण सेकंड है a प्लस 4d बराबर 16। तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। a से a कैंसिल हो गया, 8 में से 4 गया 4d बराबर 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 4 तिया 12। d का मान क्या हो गया 3। अब d का मान आ गया 3 तो d का मान क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। d का मान क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में, यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो d a प्लस d बराबर क्या है समीकरण फर्स्ट a प्लस 8d बराबर क्या है 28 है। तो a प्लस 8 गुना d का मान क्या है 3 है बराबर 28 है। तो a प्लस 8 तिया 24 बराबर 28। तो a बराबर क्या हो जाएगा 28 माइनस 24, तो a बराबर क्या हो गया 4 हो गया। a बराबर क्या हो गया 4 हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का 3 नंबर तक पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग कल 4 नंबर से अध्ययन करेंगे। आज तक यहीं तक छोड़ देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।